एनएस क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कछुआ वंश के जो बारहमल शासक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बारहमल का शासन काल की तरह 1534 से 1574 के बीच में, 1574 के बीच में। और बारहमल ने ही सबसे पहले क्या की, अधीनता स्वीकार की। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला राजपूत शासक कौन है? बारहमल। तो और दिल्ली का शासक कौन है? अकबर। सबसे पहले इनकी मुलाकात किसने करवाई? अब आपको पता है कि प्रधानमंत्री की मुलाकात डायरेक्ट प्रधानमंत्री हमारे से मुलाकात नहीं करेगा, तो उनके कोई सहयोगी होगा, कोई ऐसे नहीं, यानी कि कोई भी होगा वो आदमी, वो आपकी मुलाकात करवाएगा। तो अकबर का एक मुलाकाती करवाने का काम किसने किया? चन्नू का चगताई ने। इसने यहाँ पे ऐसा मौका देखा, जैसे हमारा अभी हम देखते हैं, जैसे आज कोई पीएमजी यहाँ पधारे हैं भीलवाड़ा, तो हम वैसे ही हमारे को सूचना पड़ जाती है। तो उस टाइम पर सूचना भी ऐसे हुई कि अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन जी चिश्ती की दरगाह के अंदर आने वाले थे अकबर। तो उस सूचना का फायदा उठाते हुए बारहमल क्या कहता है? बारहमल मुलाकात करना चाहता है और मुलाकात में अपनी बेटी हरकूबाई का विवाह करवाना चाह रहा है। तो लेकिन मुलाकात एक जिंदगी के लिए मुलाकात जरूरी है, तो मुलाकात जरूरी नहीं है, एक हिसाब से देखा जाए तो पढ़ाई जरूरी है। तो चन्नू का चगताई की सहयोग से सामान्य जयपुर में आए हुए थे और जयपुर में अकबर आया और यहाँ से मुलाकात हो गई। कब हुई? जनवरी 1562। पहला क्वेश्चन तो ये हुआ है, किनके सहयोग से? बहुत इंपॉर्टेंट है, किनके सहयोग से? चन्नू का चगताई के सहयोग से। फिर बात हुई यहाँ पे सांगानेर में पहली मुलाकात हुई बारहमल के बीच में। यहाँ पे कोई बात नहीं चालू हुई और थोड़ी थोड़ी चालू हो गई, ज्यादा पूरी नहीं हुई। और इतनी बात आगे बढ़ती है और आगे बढ़ते बढ़ते वापिस इनकी मुलाकात कब होती है? मुलाकात कहाँ पे होती है? सांबर के अंदर। कहाँ पे होती है? सांबर। दूसरी मुलाकात सांबर में होती है। सांबर जयपुर के अंदर मुलाकात होती है। ये कब होती है? इसके जस्ट अगले महीने फरवरी 1562 के अंदर। फिर हरकूबाई और इन दोनों को आमने सामने ऐसे इनका क्या करवा दिया जाता है? वहीं पे विवाह करवा दिया जाता है। तो अकबर बहुत खुश हो जाता है कि सबसे पहले क्या किया कि मुगलों का अधीन हो गया। और दूसरी बात है कि पहला शासक है जिसने मुगलों से अधीनता स्वीकार की और मुगलों से विवाह संबंध बनाए। तो विवाह संबंध बना दिया तो अकबर बहुत खुश हो गया और खुश होकर इस बारहमल को क्या दिया? उपाधि दी। कौन सी उपाधि? एक तो राजा की उपाधि दी, राजा बारहमल कहते हैं, और एक अमीर उल उमरा, यानी कि तेरी सेवा और कोई दुनिया में नहीं है, ये उपाधि इस बारहमल को दी। अब बारहमल ने कहा कि ये आज तो अभी तो आप बहुत सारी मेरे को उपाधि दोगे। कैसे? क्योंकि मैं केवल अभी हरकूबाई का विवाह नहीं करवा रहा हूँ, आपके साथ में बहुत कुछ देने वाला हूँ। तो क्या देना चाह रहे हो? तो मेरा बेटा है वो भी आपके दरबार में काम करेगा, भगवंत दास है वो भी आपके दरबार में काम करेगा। और भगवंत दास का बेटा मान सिंह जिसने हल्दी घाटी का युद्ध किया था महाराणा प्रताप के खिलाफ, तो ये भी आपकी सेवा में तत्पर रहेगा। तो अकबर अब कह रहा है कि बस बहुत हो गया, और ये इससे खुश होकर और इन्होंने उपाधि दे दी। और मान सिंह को भी एक उपाधि दी। कौन सी दी? फरजत की उपाधि इनको प्राप्त हुई है। ठीक है, तो ये वाली उपाधियां हो गई। और फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद में क्या हुआ कि इन दोनों का विवाह हो गया, और विवाह होने के बाद में वो अपने दिल्ली चले गए और ये सारे हो गए। तो इनका जो एक पुत्र था हरकूबाई को जोधा कहते हैं। हरकूबाई और इन दोनों का पुत्र हुआ। पुत्र का नाम है सलीम, और सलीम को ही हम आगे कहते हैं जहांगीर, और जहांगीर ही अगला मुगल सम्राट बनता है। इनके बाद में जहांगीर अगला मुगल सम्राट बनता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि राजपूत के अंदर सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार वाला शासक कौन है? ये कौन है? बारहमल। और दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि विवाह भी करवाने वाला, सबसे पहले विवाह भी इसने ही करवाया था। कछुआ वंश का राजपूत शासक है बारहमल। इन्होंने क्या किया? विवाह करवाया। तो आपको अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।